भारत एक उत्सव धर्मी देश है। यहाँ हर संस्कृति के अपने विशिष्ट त्योहार हैं। नववर्ष की शुरुआत होते ही त्योहारों की श्रृंखला में सबसे पहले मनाया जाता है लोहड़ी का पर्व। हर वर्ष हमारे देश में यह पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। खास तौर पर पंजाब, हरियाणा और उत्तर भारत के कुछ राज्यों में इस पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। लोहड़ी की रात को सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जिसके बाद अगले दिन मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। वैसे तो हर साल ये पर्व मकर संक्रांति से एक दिन पहले यानी कि 13 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन इस वर्ष ग्रहों की दिशा बदलने के कारण पर्वों की तिथियों में थोड़ा बदलाव है। तो चलिए जानते हैं वर्ष 2024 में लोहड़ी पर्व की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। सूर्य मकर राशि में 15 जनवरी को सुबह 2:43 में प्रवेश करेंगे। इसीलिए उदय तिथि को मानते हुए मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी दिन सोमवार को मनाया जाएगा। वहीं मकर संक्रांति से एक दिन पहले लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है। इसलिए लोहड़ी का पर्व 14 जनवरी दिन रविवार को मनाया जाएगा। इस पर्व के दिन लोग मक्के की रोटी और सरसों का साग बनाकर खाते हैं और यही इस त्योहार का पारंपरिक व्यंजन है। सामान्यतः त्योहार प्रकृति में होने वाले परिवर्तन के साथ साथ मनाए जाते हैं। जैसे लोहड़ी में कहा जाता है कि इस दिन वर्ष की सबसे लंबी अंतिम रात होती है। इसके अगले दिन से धीरे धीरे दिन बढ़ने लगता है। ये समय किसानों के लिए भी उल्लास का समय माना जाता है। खेतों में अनाज लहलहाने लगते हैं और मौसम सुहाना सा लगता है। इस त्योहार के साथ ही फसल की कटाई शुरू हो जाती है। इसी कारण लोहड़ी का त्योहार किसानों का नया साल भी माना जाता है। आइए अब जानते हैं लोहड़ी की पूजा विधि। लोहड़ी के कई दिनों पहले से कई प्रकार की लकड़ियां इकट्ठी की जाती है, जिन्हें एक स्थान पर एकत्र करके सही तरह से जमाया जाता है और लोहड़ी की रात को सभी अपनों के साथ मिलकर इस अलाव के आसपास बैठते हैं और पारंपरिक वेशभूषा धारण कर लोक नृत्य और लोक गीत भी गाते हैं। आपसी गिले शिकवे भूल एक दूसरे को गले लगाते हैं और लोहड़ी की बधाई देते हैं। इसके बाद लकड़ी के ढेर पर अग्नि देकर इसके चारों तरफ परिक्रमा करते हैं और आग में गज्जक, रेवड़ी, गुड़ और मूंगफली चढ़ाते हैं, जिसे बाद में प्रसाद के रूप में सभी में बांटा जाता है। माना जाता है कि इस दिन अग्नि देवता को खाद्य पदार्थ चढ़ाने से जीवन से सभी नकारात्मकता दूर होती है और समृद्धि आती है। इसके साथ ही किसान फसल की उन्नति की कामना करते हैं। भगवान अग्नि से उनकी भूमि को आशीर्वाद देने की प्रार्थना करते हैं। वे आग के चारों ओर घूमते हुए आदर ए दिल तेर जाए का जाप करते हैं, अर्थात सम्मान आ सकता है और गरीबी दूर हो सकती है। पंजाब में ये त्योहार नई दुल्हनों के लिए विशेष महत्व रखता है। लोहड़ी में गीतों का बड़ा महत्व है। इससे लोगों के जहन में एक नई ऊर्जा एवं खुशी की लहर दौड़ जाती है। मूल रूप से इन सांस्कृतिक लोक गीतों में खुशहाल फसलों आदि के बारे में वर्णन होता है। गीतों के द्वारा पंजाबी योद्धा दुल्ला भट्टी को भी याद किया जाता है। लोहड़ी के दिन दुल्ला भट्टी की कहानी भी सुनाई जाती है। माना जाता है कि मुगल काल में पंजाब के कुछ व्यापारी शहर की गरीब लड़कियों को विक्रय की वस्तुओं की तरह बेचा करते थे। उनकी बोली लगाई जाती थी। दुल्ला भट्टी ने बहुत सी लड़कियों को इन व्यापारियों के हाथों से बचा लिया, उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और उनकी शादी भी कराई। तभी से हर साल दुल्ला भट्टी की याद में उनकी कहानी लोहड़ी पर सुनाई जाती है और सुंदर मुंदरी का लोकप्रिय गीत गाया जाता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार इसी दिन कंस ने भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए लोहिता नाम की राक्षसी को भेजा था और भगवान श्री कृष्ण ने उस राक्षसी का वध कर दिया था। तभी से लोहिता के वध की खुशी में लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है। तो आप सभी को दिव्य कलश की ओर से लोहड़ी दी लख लख बधाइयाँ।